हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद वेपन पर। पिछली वीडियो में हमने HTML को लेकर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी और देखा था हमने HTML को। आज की वीडियो से हम HTML को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जल्दी से VS कोड को ओपन करेंगे और VS कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और फोल्डर बनाऊँगा मैं यहाँ पर फोल्डर बनाऊँगा वीडियो 2 के नाम से। और इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैं फाइल बनाऊंगा index.html के नाम से और इसको सेव करूँगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा तो ये मुझे बॉयलरप्लेट कोड देखने को मिलेगी। यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो डॉक्यूमेंट्स टाइप HTML फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इस फाइल के अंदर HTML का कोड है। इसके बाद जो दूसरी लाइन है इसके अंदर हमारा ये लिखा हुआ है HTML lang और EN, इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है हेड का और इस हेड सेक्शन के अंदर जो हमारे कुछ टैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर जो कि मेटा टैग हैं, इनका यूज़ सर्च इंजन में होता है डिस्क्रिप्शन देने के लिए वेबसाइट का, जो भी हम वेबसाइट यहाँ पर बनाएंगे इस फाइल के बारे में। तो ये और भी होते हैं, इनकी ज़रूरत के हिसाब से हम इन्हें लगा लेते हैं और भी और हम इनको थोड़ा सा आगे समझेंगे। अभी के लिए आप ये देखें कि ये कुछ मेटा टैग्स होते हैं। यहाँ पर जो इस लाइन में है ये है टाइटल। जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे उसका आप यहाँ पर टाइटल देंगे। जैसे आप यहाँ पर अगर कोई लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन टाइटल दे सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ई-कॉमर्स वेबसाइट दे सकते हैं। इस तरीके से आप टाइटल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इसके बाद जो सेक्शन है हमारा बॉडी का, इस बॉडी के सेक्शन के अंदर, इस बॉडी सेक्शन के अंदर हम सारा कोड लिखेंगे HTML का, जो भी हम कोड लिखेंगे। और इसके बाद ये हमारा क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि HTML के अंदर जो हेडिंग होती हैं वो हमारी 6 होती हैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगा हेडिंग, और हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि कंट्रोल स्लैश से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कमेंट का। कमेंट के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, लाइव प्रीव्यू को मैं यहाँ से ऑन करूँगा और यहाँ आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये कमेंट के अंदर है। अगर इसकी जगह अगर आपने कोई कोड भी लिखा होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि H1 की अगर मैं यहाँ पर हेडिंग लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ मैं वेपन, तो आप देखेंगे कि ये आपको देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर कमेंट का यूज़ करेंगे और अगर इसको आप कमेंट के अंदर लिखेंगे तो मैं यहाँ पर कंट्रोल स्लैश प्रेस करके इसको कमेंट कर दूंगा तो यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमारी कमेंट होती है। अब हम देखेंगे कि हेडिंग हमारी कितनी होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमारी 6 हेडिंग होती हैं। H1, इसके बाद H2, H3, H4, H5, H6, ये कुछ हमारी H6 तक हेडिंग होती हैं HTML के अंदर। और ये कैसी दिखती हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड विद वेपन। हेडिंग नंबर 1 हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है, हेडिंग नंबर 2 हमारी इस तरीके से दिखती है, हेडिंग नंबर 3 हमारी इस तरीके से दिखती है। और जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आप यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी आप हेडिंग लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगाएंगे। H3, H4, H5, H6, H1 का यूज़ करके, जिसकी भी आपको उस टाइम ज़रूरत होगी। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो है वो है हमारा P टैग। जब वेबसाइट बनाते टाइम अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप यहाँ पर सिंपली P टैग का यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पर P प्रेस करके एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर P टैग मिलेगा। इसके अंदर अगर मैं लिखूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पैराग्राफ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर कितनी भी लाइन लिख सकते हैं। VS कोड की एमिट हमें यहाँ पर एक फैसिलिटी देते हैं जो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही लिखेंगे लॉरेम, और मैं यहाँ पर 25 रैंडम वर्ड यहाँ पर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 25 लिखूँगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे 25 रैंडम वर्ड देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे वेबसाइट बनाते टाइम ये देखने में मदद करेंगे कि मेरी वेबसाइट में अगर मैं इतने वर्ड लिखूँगा तो मेरा पैराग्राफ कैसा लगेगा। तो इस तरीके से आप कुछ रैंडम वर्ड जनरेट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये हमारे पैराग्राफ के लिए P टैग होता है। अब जो कि हमारा अगला टैग है
और वो है स्ट्रॉन्ग टैग। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर जो भी चीज़ मैं लिखूँगा वो वर्ड मुझे बोल्ड दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने हेलो लिखा और हेलो मुझे यहाँ पर बोल्ड दिखने को मिला। इसी तरीके से बोल्ड लिखने के लिए हम यहाँ पर एक और टैग का यूज़ करेंगे और वो होता है वी टैग। वी टैग के अंदर भी अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें बोल्ड देखने को मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो वेपन है वो मुझे हेलो के नीचे वाली लाइन में मिले, तो अगली लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वी आर टैग का। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग के सामने यहाँ पर एक वी आर टैग लगाऊंगा जिसकी मदद से मुझे वेपन अगली लाइन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम वी आर टैग यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए। ऐसे ही हमारा एक होता है ई एम टैग, और ई एम टैग का यूज़ हम करते हैं वर्ड को स्टाइल देने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा ई एम, और जैसे ही आप ई एम टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको देखने को मिलेगा स्टाइल वर्ड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेपन कुछ इस स्टाइल में आपको देखने को मिला। और एक और होता है आई टैग, जो कि आपको यहाँ पर इटैलिक वर्ड देता है। और यहाँ पर मैं जैसे लिखूँ कोड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोड भी आपको इसी स्टाइल में देखने को मिला। इस तरीके से आप यहाँ पर ई एम और आई टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा एक एच आर टैग, और एच आर टैग का यूज़ हम करते हैं एक लाइन के लिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप यहाँ पर एच आर टैग का यूज़ करेंगे तो आपको एक लाइन देखने को मिलेगी इस तरीके से पूरे पेज पर। तो अगर आपको कोई ऐसी लाइन चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए तो आप यहाँ पर एच आर टैग का यूज़ कर सकते हैं, और आप जितने भी चाहें उतने एच आर लगा कर उतनी लाइन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम एच आर टैग का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे आपको पी टैग चाहिए 4, तो आपको यहाँ पर ऐसे पी टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। अगर आपको जैसे 4 पी टैग चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा पी और मल्टीप्लाई 4 और एंटर करूँगा तो आपको यहाँ पर 4 पी टैग देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर 4 डिव लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिव मल्टीप्लाई 4 और एंटर करूँगा तो आपको यहाँ पर 4 डिव देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर एमिट एब्रिविएशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टैग होते हैं जिनका यूज़ हम वेबसाइट को बनाने में करते हैं। इन टैग का यूज़ यहाँ पर होता है, और यहाँ पर डिव के अंदर हम कोड लिखते हैं। डिव का यूज़ हम अलग अलग सेक्शन के लिए करते हैं, इनको हम देखेंगे आगे जब हम कोड करेंगे। अभी के लिए आप देखें कि पी टैग क्या होता है, पी टैग के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं पैराग्राफ लिखते टाइम, और स्ट्रॉन्ग टैग कैसे लिखते हैं, वी टैग कैसे लिखते हैं, ई एम टैग क्या होता है, आई टैग क्या होता है, एच आर पी डिव ये कैसे होते हैं, इनको आप एक बार समझें और देखें। हेडिंग का यूज़ हम करेंगे आगे, तो आप हेडिंग को देखें कि 6 हमारी हेडिंग होती हैं। इसके बाद जैसे कि हम व्हाट्सएप की लिंक लगाना चाहते हैं, कोई लिंक यूज़ करना चाहते हैं, और जैसे हम यहाँ पर अगर इमेज लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इमेज का यूज़ करेंगे, और अगर हम कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम लिस्ट का यूज़ करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी के लिए आप देखें कि ये सारे टैगों को आप देखें और करके देखें इन कोड को। अगली वीडियो में हम लिंक्स देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, कैसे हम इमेज लगाते हैं, कैसे हम लिंक लगाते हैं। अगर मैं व्हाट्सअप को खोलना चाहता हूँ इसके अंदर तो कैसे मैं लिंक लगाऊंगा व्हाट्सअप की, कैसे हम CSS को ऐड करेंगे HTML के अंदर, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो बने रहिए सीरीज़ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।